हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह आप लोगों के लिए फ्रेश अमरूद मैंने तुड़वाया है, तो आइए आप लोग सभी ग्रहण कीजिए। और क्या बोल सकती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अमरूद देख कर ना सबको खाने का दिल करता है। और एक समय मेरे को भी बहुत दिल करता था, जब हमारे पास अमरूद का पेड़ नहीं था तो बहुत ज़्यादा मेरा मन होता था। कहीं भी मार्केट में अमरूद मैं देख लेती थी तो मुझे ख़रीदना ही होता था, और वैसे भी मंगवा के मैं खाते रहती थी। लेकिन जब से घर में पेड़ है और अमरूद बहुत ज़्यादा होते हैं तो अब खाने का दिल नहीं करता। तो ये मुझे पता है, जिनके घर में अमरूद का पेड़ नहीं है उसे ही ज़्यादा खाने का मन करता है। जिसके घर में पेड़ है और बहुत ज़्यादा अमरूद होता है उसको खाने का मन नहीं करता। तो यहाँ जो है सुबह सुबह अमरूद वाले जो है ना लेने के लिए आए थे। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि है ना, अमरूद के लिए हमने एक तोड़ने के लिए माली रखा है, तो ये तोड़ के अपना ले जाते हैं और ये सेल करते हैं। तो ये हम लोग है ना कुछ कम दामों से हम लोग इनको देते हैं, और ये फिर अपने हिसाब से जो मार्केट में रेट चलता है उस हिसाब से ये लोग अपना सेल करते हैं। क्योंकि है ना वेस्ट हो रहा था, तो यही एक है ना उपाय था जो है ना सही लगा। क्योंकि वेस्ट होने से अच्छा है कि ये मार्केट तक पहुंच जाए। काकी ना यहाँ कुछ बातें कर रही थी इन भैया से। काकी को ना एक ठेला बेचना है, क्योंकि इनके पास एक ठेला है। कभी है ना इनके हस्बैंड वगैरह चलाते होंगे, जो अभी है ना फालतू पड़ा हुआ है। तो ये बोल रही थी कि मुझे सेल करना है। तो वही अमरूद वाले उनको पूछ रही थी कि अगर आपको लेना हो तो बताना, आपको है ना चाहिए ठेला। तो वही यही सब कुछ बातें हो रही थी इन लोग की। मैं थोड़ा बहुत है ना सुन पाई, क्योंकि इस बीच में अंदर चली गई थी थोड़ी देर के लिए और फिर मैं आई हूँ। तो ये है ना भैया बोल रहे थे कि ये जो है ना अमरूद का टोकरी बहुत भारी हो जाता है, तो इसको थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो ये काकी है ना उठाने के लिए, हेल्प करने के लिए इधर खड़ी है और अपना भी बात कर रही है ठेला का। और आज ये भैया अकेले ही आए हैं, और नहीं तो है ना इसके पापा और इसका एक भाई भी साथ आते हैं। तो आज है ना ये अकेले आए, क्योंकि ये बता रहे थे कि मेरे घर में ना शादी थी भतीजी की, जिसके कारण है ना पापा लोग उसमें शादी हो चुकी है, तो होता है ना कुछ गेस्ट रह जाते हैं तो उसमें वो बिजी है, इसीलिए वो नहीं आ पाए। और अभी जो होता है ना ये पब बोल रहे थे कि यहाँ जो है ना गिरा हुआ था, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो ज़्यादा पक गया है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा जब पक जाता है तो वो वैसे भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। जब हम लोग खुद नहीं खा सकते तो वो किसी को कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ मैं इनको पहले छोड़ देती हूँ बाहर, उसके बाद है इधर बाकी का काम करूँगी। और अभी अमरूद ना फ्रेंड्स से अगर डेली भी चाहे तो डेली भी टूट सकता है। 1 कैरेट तो रोज़ टूट जाता है, लेकिन है ना एक दिन छोड़ के ही मैं बोलती हूँ तोड़ने, ताकि है ना 2 कैरेट टूट जाए। क्योंकि 1 कैरेट ये पहले ले जा चुके हैं और फिर ये दूसरा कैरेट जो है लेके चले गए हैं। ये नेक्स्ट डे यानी कि 2 तारीख का है, 2 अगस्त का। तो उस दिन ना सुबह उठते ही इतना अच्छा मूड फ्रेश हो गया मेरा। जैसे ही मैंने बाहर का गेट खोला और बारिश ही बारिश हो रही थी। रात भर तो बहुत तेज़ आंधी आई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। और सुबह उठते ही बारिश शुरू हो गई, तो मूड जो है ना एकदम फ्रेश हो गया। और बाहर जब बारिश होती है ना तो इतना अच्छा लगता है ना, ये हरा भरा देखकर मन खुश हो जाता है। और यहाँ फ्रेंड्स मैं वही सब बता रही थी आप लोगों से कि मैं भी सो के उठी हूँ और सुबह उठते ही बाहर का नज़ारा देखकर मन खुश हो गया। लेकिन है ना यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि बारिश की वजह से जो है मेरा आवाज़ जो है क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर यहाँ पर करना पड़ा है। रात में इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि वो पेड़ वगैरह जो पौधा है गमले में लगा था वो बहुत टूट गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। क्योंकि बहुत तेज़ आंधी के आंधी के जैसे ही रात में हवा थी, आंधी ही कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा है ना अमरूद का जो पेड़ है वो भी है ना काफ़ी झुक गया है, टूट गया है। और अभी भी देखिए हवा जो है कैसे ना हवा से पूरा नहीं पेड़, ये अमरूद का पेड़ है कितना है ना, बहुत तेज़ हवा चली है, बहुत पेड़ का ना नुकसान पौधा ये डाली खेत में भरने लगा है। बारिश तो अभी बहुत ज़रूरी थी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे मायके में खेती वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ जो है ना धान का जो है रोपा नहीं हो पा रहा था ये बारिश की वजह से। इसलिए जो है ना बारिश भी होना बहुत ज़रूरी था। और एक दिन की बारिश में कुछ भी नहीं होता है। रोपा करने के लिए कम से कम कंटिन्यू है ना 2-4 दिन बारिश होनी चाहिए। जब तक वो खेत में पानी नहीं भरता है तो रोपा नहीं होता है। तो इसलिए है ना
बारिश होना भी बहुत ज़रूरी था। और आज मैं ना काकी का वेट करते करते मतलब काफ़ी देर हो गया, तो मैं समझ गई कि आज इतनी तेज़ बारिश और आंधी तूफान जैसा मौसम है तो काकी तो आने से रही, क्योंकि जब भी तेज़ बारिश होती है तो काकी नहीं आती है, क्योंकि उनका घर जिधर है वहाँ से आने में थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, जिसके कारण वो बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, रास्ता ख़राब हो जाता है। तो मैं समझ गई थी वो नहीं आएंगी अब, तो इसलिए मैं सोची मैं अब काम पे लग जाती हूँ, उनका इंतज़ार करना बेकार है और काम में ज़्यादा ही देर होगी। और मैं बीच बीच में बाहर भी निकल के देख रही थी, मौसम मतलब है ना, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, साथ में हवा भी उतनी ही चल रही थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा बाहर नहीं जाना है। और यहाँ गोली जो है बदमाशी में लगा हुआ था। चलो उधर जाओ, जाओ बाहर, पैर में कीचड़ लगा के आओगे फिर तुम अंदर जाओगे। नहीं, बाहर नहीं जाना है, बाहर दे रही। चलो 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 बाहर दे, मुझे जाओ, आ जाओ। देखो हाथ से मारूंगी ना, हाथ से लोगे, आ जाओ। और जब भी तेज़ बारिश होती है ना तो सीढ़ियों से ना नीचे पानी आ जाता है, क्योंकि ऊपर जो है अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, गेट वगैरह नहीं लगा है, जिसके कारण जब तेज़ हवा के साथ बारिश होती है तो यहाँ जो है हमारा सीढ़ी वाला जो है एरिया थोड़ा सा गीला हो जाता है। और गोली के ना ऐसी आदत है, कुछ भी अगर इसको खाने को दो, मतलब बिस्किट तो इसका बहुत फेवरेट है खाने के लिए, जब भी इसको बिस्किट मिलता है तो ये मैट पे ही आके खाएगा। अगर इसके बर्तन में मतलब इसके कटोरी में भी डाल के दूंगी ना बिस्किट, तो ये मतलब मैट पे ही आके खाएगा, पता नहीं इसको क्या बीमारी है। और उसके बाद फ्रेंड ये फिर नेक्स्ट डे का है, यानी कि सैटरडे का है। तो उस दिन बना था खिचड़ी और मौसम ठंडा था, तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लूँ। वैसे तो आजकल गर्मियों में मैं खिचड़ी जल्दी बनाती नहीं हूँ, लेकिन मौसम जब ठंडा हो और मतलब खिचड़ी में डालने लायक सब्जियाँ हो तो बना लेती हूँ। तो आज खिचड़ी और चोखा पापड़ बना था। और सैटरडे को फ्रेंड बारिश नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी, तो मौसम जो है बहुत ही ठंडा ठंडा कुलकुल था और बादल मतलब छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो बाहर मैं निकली हूँ, तो कभी चलते फिरते ना मन कर जाता है कि चलो एक अमरूद तोड़ के खा ले। वैसे तो बहुत कम ही अमरूद खाती हूँ, क्योंकि बताया ही मैंने, जब घर में अमरूद हो तो खाने का दिल नहीं करता है, लेकिन मन हो गया आज, तो मैं सोच रही हूँ चलो एक खा ही लेती हूँ। तो और खा रही हूँ ना। अभी क्या बरसात का जो अमरूद होता है ना, ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, थोड़े ना कम वो मीठे लग रहे हैं। और जब तक बारिश नहीं हुई थी ना तो अमरूद भी ना मीठा लग रहा था। और रात में खाना बनाने के बाद ना मैं हरी मिर्च का थोड़ा सा अचार डाल रही हूँ। ये जो होता है ना, जो हम लोग आम का अचार में मसाला डालते हैं ना, तो वही वाले मुझे मन किया खाने का, तो थोड़ा सा मैंने लहसुन छील लिया है, कुछ कलियाँ और कुछ मिर्चें ले ली है। तो और इसमें मैं सारे ना अचार वाले जो है मसाले डालूँगी, नमक डालूँगी और सरसों का तेल और नींबू। और ये टेस्टी सा जो है अचार, इसको ना इंस्टेंट अचार भी बोल सकते हैं, इसको आप तुरंत बना के तुरंत ही खा सकते हैं। और ये मैं मतलब अपने लिए सिर्फ बना रही हूँ, तो ये 1 हफ्ते तक मैं खाऊंगी, क्योंकि ये इस टाइप का जो अचार होता है ना, ये हरी मिर्च वाला सिर्फ मैं ही पसंद करती हूँ, मेरे घर में तो मैं ही खाती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बनाया है। और कोई भी अचार का टेस्ट जो होता है ना फ्रेंड्स, जब नया बनाओ ना तो वो कुछ दिन अच्छा लगता है, जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मुझे ना मतलब ताज़ा ताज़ा जो बना हुआ अचार होता है वो ज़्यादा पसंद है। तो मैं मिर्च का अचार थोड़ा सा बना लेती हूँ। और अभी मेरा सारा काम हो गया है। और अब वीडियो को एंड करते हुए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग चैनल में मेरे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय।